क्या ये सच है कि ब्यूटी देखने वाले की आंख में होती है, या हम किसी का चेहरा और उसके जिस्मानी खद्दो-खाल को मद्देनजर रखते हुए उसको अट्रैक्टिव या लेस अट्रैक्टिव के टाइटल से नवाज देते हैं? और साइंस भी इस स्टांस को सपोर्ट करती है कि जो जिस्मानी खद्दो-खाल या जिसे हम नैन नक्श कहते हैं, वो ही किसी के अट्रैक्टिव और अनअट्रैक्टिव होने का यूनिवर्सल क्राइटेरिया है। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम में से कोई लेस अट्रैक्टिव है, लेस करिज्मेटिक है, क्या वो अपने आप को पुरकशिश और अट्रैक्टिव बना सकता है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे ये करिश्मा और ये अट्रैक्टिवनेस को डेवलप किया जा सके या लर्न किया जा सके? तो आंसर इज बिग यस, कि अगर आप लेस अट्रैक्टिव हैं तो चंद एक टेक्निक्स हैं, उन पे आप अमल करके अपने आप को अट्रैक्टिव और पुरकशिश बना सकते हैं। फ्रेंड, बहुत सारे लोग फिजिकली ब्यूटीफुल होते हैं जिसे हम अट्रैक्टिव कहते हैं, लेकिन अट्रैक्टिव होना और ब्यूटीफुल होना दो अलग अलग चीजें हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप अपनी लाइफ में और अपने बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको पुरकशिश, अट्रैक्टिव और अपनी शख्सियत को निखारना होगा। और इस वीडियो में हम इस बारे बात करेंगे कि कौन से वेज हैं जिन पे आप अमल करके अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं और पुरकशिश बन सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि हम अपने आप को कैसे अट्रैक्टिव, करिज्मेटिक और पुरकशिश पर्सनैलिटी बना सकते हैं। सो फ्रेंड, जो अपने आप को अट्रैक्टिव बनाने का जो पहला स्टेप है या पहला तरीका है, वो ये है कि आपने अपने आप से प्यार करना है। लव योरसेल्फ। अपने आप से प्यार करने का क्या मकसद है कि आपने अपनी ग्रूमिंग पे जोर देना है, यानी आपके जो हेयर हैं वो आपके फेस वैल्यू के मुताबिक कटे होने चाहिए, आपका चेहरा साफ सुथरा होना चाहिए, आपकी ड्रेस नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, शूज आपके ठीक होने चाहिए। यानी अगर आप मीटिंग के लिए जाते हैं तो मीटिंग के मुताबिक अपने आप को डेकोरेट करें। आप अगर किसी कैजुअल जगह पे जाते हैं, किसी कैजुअल गैदरिंग में जाते हैं, तो उस हिसाब से ग्रूमिंग करें। सेल्फ लव में आपने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट यानी फिजिकल ब्यूटी और जो आपकी नॉलेज है आपने उसको इंक्रीज करना है। सेल्फ लव में आपकी दो चीजें आ गई, एक तो आपकी फिजिकल ब्यूटी होगी जिसमें आपका ड्रेस हो गया, आपके शूज हो गया, आपके हेयर हो गया, आपकी बॉडी फिटनेस हो गया। दूसरी आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, आपने इसमें स्किल्स को बेहतर करना है। जो दूसरा हमारा वे है कि जैसे आप अपने आप को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, कि वो आपने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करना है। आपने जो पब्लिक स्पीकिंग है उसमें आपको गुड होना है कि आप कहीं भी किसी भी मीटिंग हो, प्रेजेंटेशन हो या कोई कैजुअल एनवायरनमेंट हो, कि आप अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू हो उसको बेटरली एक्सप्लेन कर सकें। तो आपको अट्रैक्टिव होने के लिए अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उनको बेहतर करना होगा और आपको पब्लिक स्पीकिंग में गुड होना, ये आप बाय प्रैक्टिस भी ऐसा अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा आपने जो अपना इम्प्रेशन है, जब आप किसी महफिल में जाते हैं, प्रेजेंटेशन में, बिजनेस मीटिंग में, तो आपने जो अपना फर्स्ट इम्प्रेशन है वो उसको वेरी स्ट्रांग रखना है, क्योंकि नो डाउट के जो इम्प्रेशन होता है वो टाइम बीइंग फेड आउट हो जाता है, लेकिन आप अगर लोग हैं उनके दिमाग ट्रस्ट डेवलप कर लेते हैं तो ये ऑलमोस्ट एवर लास्टिंग होगा। सो आपने अपने फर्स्ट इम्प्रेशन में अपने गेस्चर्स भी, कहा जाता है कि जो आपके गेस्चर्स होते हैं, ये जो आपके वर्ड्स होते हैं, गेस्चर्स मुराद के नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आपके जो हाथों के इशारे होते हैं, फेस देखने का तरीकेकार हो, जो गेस्चर्स होते हैं ये आपके वर्ड से भी ज्यादा वेट रखते हैं। सो आपने अपने गेस्चर पे भी वर्क करना है और ऐसे गेस्चर को डेवलपमेंट करनी है। जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो आपके जो हैंड्स की मूवमेंट है, जो आपकी आंखों की मूवमेंट है, वो सब अट्रैक्टिव होने चाहिए। इससे भी आपकी अट्रैक्टिवनेस में इजाफा होगा। सो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपके हैंड गेस्चर है। जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो आपके हैंड गेस्चर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी बॉडी लैंग्वेज भी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन होनी चाहिए। इससे भी आपकी अट्रैक्टिवनेस में इजाफा होगा। और ये जो पांचवा आखिरी वीडियो में हम बयान करेंगे कि वो जब आप कहीं जाएं तो लोगों को इंपॉर्टेंस दें। जब आप किसी को इंपॉर्टेंस देंगे तो वो आपकी तरफ खींचा चला आएगा। जैसे मैंने शुरू में बताया कि आपने पुरकशिश होने के लिए सेल्फ लव को डेवलप करना है अपने आप। इसी तरह आपने जिस तरह अपने आप से मोहब्बत करनी है, जब आपने दूसरों को भी मोहब्बत देनी है, दूसरों को भी इंपॉर्टेंस देनी है। जब आप किसी महफिल में जाएं, किसी मीटिंग में जाएं, तो वहाँ लोगों को इंपॉर्टेंस दें। जब आप किसी को इंपॉर्टेंस देंगे तो वो इक्वली आपको इंपॉर्टेंस देगा और वो आपकी बात गौर से सुनेगा। सो व्हेन वाइल कम्युनिकेटिंग, जब दूसरे लोगों से आप कम्युनिकेट करें, ये नहीं कि आप सिर्फ अपनी सुनाते जाएं, बल्कि उनकी भी बात सुने, उनकी बात को भी इक्वल वेट दें। जब आप उनकी बात सुनेंगे, इससे आपकी अट्रैक्टिवनेस में इजाफा होगा। सो लोगों को भी इम्पोर्टेंस दें और एज अ रिजल्ट आपको इम्पोर्टेंस मिलेंगी। सो फ्रेंड, जो मैंने ये चीज़ें आपको बताई, अगर आप इन पे अमल करेंगे तो डेफिनेटली यू विल लुक अट्रैक्टिव, हैंडसम एंड चार्मिंग। और इसका फ़ायदा आपको बहुत पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में होगा। आज की वीडियो में इतना ही। सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।